तो मित्रों, ये फिर हम नोट्स हमने अपना ओपन किया हुआ है। और अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना यहाँ पे चाहता हूँ, वो ये है कि आपको चार्ट अब पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत आपको कैसे करनी है? आपको शुरुआत इस प्रकार से करनी है कि अपने फैमिली मेंबर के आपको चार्ट ले, अपना भी ले सकते हैं, फैमिली मेंबर के चार्ट ले लीजिए। जो आपका फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड, उनके आप चार्ट ले लीजिए। जिनके लाइफ के इवेंट के बारे में आपको कुछ पता हो, उनको आप उनके चार्ट ले लीजिए। और जो यहाँ पर आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करिए। यानी कि जैसे आपने क्लास 1 में सीखा कि किस हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है, तो ये आपने एक चीज सीख ली, तो उसको आज अप्लाई करना है, आपको समझना है। क्योंकि देखिए, जब ये धीरे धीरे क्वेश्चंस जैसे से आप एस्ट्रोलॉजी में आगे चलेंगे तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए किसी ने जानना चाहा कि भाई मेरा हस्बैंड के बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हस्बैंड हम किस से देखेंगे। तो हमें यहाँ जुपिटर को देखना होगा, क्योंकि हस्बैंड का जो सिग्निफिकेटर है, कारक है, वो जुपिटर है। इसी तरह से अगर मेल का चार्ट होगा, वाइफ के बारे में पता करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे शुक्र को। दोनों चीज चेंज हो रही हैं। नेम और फेम जब भी किसी का देखना होगा, तो जो हमारे सन और मून हैं, आपको उनका रोल चेक करना होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि कितने जो हमारे प्लेनेट्स हैं वो फिक्स या मूवेबल साइन में है, कितने प्लेनेट अर्थ, एयर, फायर और वाटर साइन में है। इनके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको अब डे टू डे दो चीजों के ऊपर आप फोकस करके चलिए। एक तो आप कुंडली इकट्ठी करना शुरू कर दीजिए। जब नेक्स्ट वीक होगा तो हम कुछ और आगे बढ़ जाएंगे, और आपको आज हम बता ही देंगे कि डिस्पोजिटर क्या होता है, ग्रह किसी भाव का अधिपति, और उनकी दृष्टि क्या होती है। ऊंच ऊंच का देखना है, नीच का प्लेनेट देखना है, मूल त्रिकोण देखना, वो सारी चीजें हम आपको आज बता देंगे। तो उसको लेकिन अब आपको अपनी होरोस्कोप पर अप्लाई करना है, तभी आप एस्ट्रोलॉजी को सीख पाओगे और उसे एंजॉय कर पाओगे। मेष राशि में एक्सल्टेशन में होते हैं 10 डिग्री पे पूरा पूरा, जब उनकी डिग्री 10 होती है। और अब सूर्य मेष राशि में जाने वाले हैं एक्सल्टेशन में। तो एक चीज और यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको अब कम से कम पंचांग जो है वो देखना आना चाहिए कि अब ट्रांजिट कैसे चेंज हो रहा है प्लेनेट का, और उस पे आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर। लिब्रा में उतनी ही डिग्री पे ये डेबिलिटेशन में यानी कि नीचे हो जाते हैं। मूल त्रिकोण साइन इनका होता है लियो, सिंह राशि। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री के ऊपर उच्च के होते हैं, और उसी में उसके ही हम अपोजिट में चले जाएंगे, उसमें भी 6 जोड़ देंगे तो स्कॉर्पियो आ गया 3 डिग्री में। स्कॉर्पियो में जो है यानी कि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, और टरस साइन के अंदर उनका मूल त्रिकोण होता है, और राशि उनकी डिग्री होती है 4 से लेकर 20 डिग्री तक। यानी कि अगर बिल्कुल इसके बीच में होगा तो पूर्णतः मूल त्रिकोण के रिजल्ट देगा, कम होगा तो रिजल्ट में कमी आएगी। यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने की। रिजल्ट में प्लेसमेंट तो है, लोग कह देते हैं कि हमारा ये प्लेनेट बहुत उच्च का है, बताते हैं गुरुजी देखे मेरा तो जुपिटर बहुत उच्च का है, लेकिन जुपिटर की डिग्री या तो कम है या बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए जैसे जुपिटर है यहाँ पर कर्क राशि में उच्च का होता है। अब जब भी जुपिटर भी कर्क राशि में जाने वाले हैं, इस समय मिथुन में है, तो कर्क राशि में जब वो पूरे 5 डिग्री पे होंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। और अगर वो 20 डिग्री के होंगे तब उच्च के तो होंगे, लेकिन उसके रिजल्ट के अंदर कमी आएगी। और कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में 5 डिग्री में ही वो होते हैं नीच के, और धनु राशि में 0 से 10 डिग्री पे वो होते हैं, उनका मूल त्रिकोण साइन है। इसी तरह से मंगल कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के अंदर 28 डिग्री पे उच्च के होते हैं, और कर्क राशि में 28 डिग्री पे वो नीच के होते हैं। इन दोनों को याद करने का तरीका है कि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, जुपिटर और मार्स। तो आपको थोड़ा सा
सीखने में आसानी रहेगी। इसी तरह से एक पेयर ये है जहां पर मरकरी वर्गों में उच्च के होते हैं 15 डिग्री पे, और पाइसिस यानी कि मीन राशि में 15 डिग्री पे नीच के होते हैं। वर्गो साइन इनका मूल त्रिकोण साइन है। वीनस मीन राशि के अंदर 27 डिग्री तक पे जो है वो उच्च के होंगे, और 27 डिग्री में कन्या राशि में नीच के होंगे। लिब्रा इनका 0 से 15 मूल त्रिकोण साइन है। इसी तरह से एक और रिवर्स बनता है, वो बनता है शनि का और सैटर्न का। शनि जो है लिब्रा साइन में तुला राशि के अंदर 20 डिग्री के पे उच्च के होते हैं, और एरीज यानी कर्क मेष राशि के अंदर 20 डिग्री पे वो नीच के होंगे, और कुंभ राशि उनका मूल त्रिकोण साइन होता है। जैसे कुंडली है बिल क्लिंटन की, वैसे तो मैं भी प्रैक्टिस वाले उस पर चलूंगा तो वहां पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी डिग्रियां, सूर्य की डिग्री 2 डिग्री का सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य कहां पर है? अपना मूल त्रिकोण साइन में, क्योंकि 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण साइन के अंदर होता है। अब वीनस के बारे में बताइए। वीनस जो है वो कन्या राशि में है, और कन्या राशि में उनकी डिग्री है 17 डिग्री 50 मिनट। अगर हम वीनस का कन्या राशि का देखें तो कन्या राशि में ये नीच के होते हैं 27 डिग्री पे, तो यहाँ पे नीच के हुए वीनस जो है नीच के हैं, उच्च के नहीं है शुक्र। और दूसरा और कोई प्लेनेट तो इसके अंदर भी हम नहीं दिख रहा है कि जो ऊंच का, ये मूल त्रिकोण का एक पता लगा हमें, और दूसरा में वीनस शुक्र का पता लगा कि नीच के। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको चेक कर लिया। हिंदी नाम है। अब मान लीजिए इस समय चैत के महीने से शुरुआत होती है हमारे हिंदू नववर्ष की। चैत के महीने से शुरुआत होती है हिंदू नववर्ष की, तो ये चैत का महीना हो गया। चैत के महीने में जो कॉरस्पॉन्डिंग सोलर मंथ होगा वो मीन यानी कि सूर्य इस समय मीन राशि में होंगे। ये मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। फिर वैशाख के अंदर सूर्य मेष राशि में होते हैं। फिर हो गया ज्येष्ठ का महीना, वो मई और जून का होता है, उसमें सूर्य वृषभ राशि में होंगे। आषाढ़ के महीने में सूर्य मिथुन राशि में होंगे। सावन के महीने में जो कि जुलाई अगस्त का होता है, सूर्य कर्क राशि में होते हैं। भादो का महीना अगस्त और सितंबर सूर्य सिंह राशि में होंगे। यानी कि कुंडली में आप सूर्य की पोजीशन देख के कि वो कौन से राशि में है, आप बता सकते हैं कि कौन से महीने में जन्म हुआ था। ये तो आपने एक जो आजकल वो जोडियक होता है अंग्रेजी सिस्टम, उसके हिसाब से भी इसी तरह से देखा जाता है। 14 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सिंह राशि। अश्विनी का जो महीना होता है वो कन्या राशि में होते हैं। कार्तिक के महीने में सूर्य तुला राशि यानी कि नीच के होते हैं, और इसी समय ज्यादातर हमारी दीपावली पड़ती है। मार्गशीर्ष का महीने में वृश्चिक राशि में होंगे। पूष का जो महीना होता है उसमें धनु राशि के अंदर होते हैं। माघ के महीने में मकर राशि में होते हैं, और फिर फागुन के महीने में कुंभ की राशि के अंदर होते हैं। और ज्यादातर कुंभ का मेला इसी पीरियड में आता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक हिंदी महीनों के ऊपर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी राशि की प्लेनेट की कौन सी दृष्टि होती है। तो जो भी हमारे आउटर प्लेनेट हैं, यानी कि बाह्य प्लेनेट जिन्हें बोलते हैं आउटर प्लेनेट, बाह्य प्लेनेट, वो हो गए हमारे मार्स यानी कि मंगल, शनि और बृहस्पति। इन सब की विशेष दृष्टि होती है। शुरुआत हम मंगल से करते हैं। मान लीजिए मंगल किसी का यहां पर प्लेस है। हर प्लेनेट अपनी 7वीं दृष्टि से सामने वाले हाउस को देखता है। एक जर्नल है, यानी कि अगर यहां पे हम सूर्य को बैठा दें तो सूर्य इस हाउस को देखेगा। चौथे हाउस में बैठ के वो 10th हाउस को देखेगा। लेकिन मंगल की स्पेशल दृष्टि होती है। मंगल की एक दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि। वो
कैसे आप काउंट करेंगे? 1 जहां पे प्लेनेट बैठा हुआ है, 2, 3, 4, तो ये चौथी दृष्टि मंगल की हो गई। और इसके बाद में मंगल की एक और दृष्टि होती है, वो होती है 8वीं दृष्टि। तो मंगल की 2 दृष्टि हुई, चौथी और 8वीं दृष्टि, 4th एंड 8th, ये इनकी विशेष दृष्टि हुई। ठीक है, चलिए मंगल को अब यहां से हम हटा देते हैं, नहीं तो ये सारी चीजें फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेनेट की, शनि की दृष्टि देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बृहस्पति की दृष्टि। हम यहाँ पर अब जहां हमने मंगल को प्लेस किया था वहीं पर हम शनि को प्लेस कर देते हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि तो इस हाउस पे जाएगी। फिर शनि की एक होती है तीसरी दृष्टि, तो तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी 9वें हाउस के ऊपर, 1, 2, 3, तो ये तीसरी दृष्टि हुई शनि की, ये 9वें हाउस पे गई। एक शनि की और दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि, तो 7वीं तो दृष्टि ये है। अब 10वीं दृष्टि कौन सी हुई? 8, 9, 10, यानी कि शनि जो है यहां से चौथे भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो ये शनि की विशेष दृष्टि हो गई। तो शनि की कौन कौन सी दृष्टि हो गई? शनि की दृष्टि हो गई तीसरी और 10वीं। अब बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति की दृष्टि जो स्पेशल होती हैं वो होती है 5वीं और 9वीं दृष्टि। फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहां पर अब हम प्लेस करेंगे बृहस्पति को। ये हमने यहाँ पे बृहस्पति यानी कि गुरु को प्लेस कर दिया। अब गुरु की 7वीं दृष्टि फिर लगन के ऊपर, वो तो एक सभी की होती है। फिर गुरु की आएगी 5वीं दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि गुरु की जाएगी इस हाउस पे, यानी कि 11th हाउस पे 5वीं दृष्टि। और उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस के ऊपर, तो ये आपकी हो गई 9th दृष्टि। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि, ये 7वीं, 8वीं और ये 9वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से ग्रहों की ये जो होती है स्पेशल दृष्टि होती हैं। अब हम कोई एक कुंडली लगा देते हैं, इस बिल गेलेट की कुंडली के अंदर हम देख लेते हैं कौन प्लेनेट किस तरह से उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो अभी यहाँ पे हम जो देखें जुपिटर का, हम देखें तो जुपिटर यहाँ पे प्लेस है 3rd हाउस में, तो उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो तो इस हाउस के ऊपर एक हो गई, सामने 9th हाउस के ऊपर अपोजिट हाउस है। और फिर इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी वो 5वीं दृष्टि आएगी इनकी 7th हाउस के ऊपर, ये 5th इनकी दृष्टि हो गई। और 9वीं दृष्टि, ये 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि, इनकी 9वीं जो दृष्टि है वो जाएगी इनकी 11th हाउस के ऊपर। तो ये जुपिटर की दृष्टि हो गई। चंद्रमा 7वीं दृष्टि देखेगा। मंगल की दृष्टि देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं तो हमें मंगल की दृष्टि पता लग जाएगी कि मंगल की दृष्टि जो है वो किस तरह से काम करती है। मार्स की 4थी दृष्टि होती है, तो 7 पहले 4थी दृष्टि लेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि मंगल जो है 7वें हाउस को मंगल जो है वो देखेगा अपनी 4थी दृष्टि से। फिर मंगल 7वीं दृष्टि से देखेगा 10वें भाव को, और उसके बाद में मंगल जो है 11वें भाव को अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा, यानी कि 11th हाउस पे जुपिटर की भी दृष्टि आ रही है और मंगल की भी दृष्टि आ रही है। अब हम शनि की दृष्टि देखते हैं। शनि की कौन सी दृष्टि होती है? तीसरी दृष्टि होती है शनि की, 1, 2, 3, तो शनि की यहाँ पे 7वें हाउस पे शनि की दृष्टि भी आ गई। और यहां से बैठ के शनि ने 11th हाउस के ऊपर यहां पर 11वें हाउस पे, और फिर 1, 7, 8, 9, 10 और धन भाव के ऊपर उन्होंने दृष्टि दे दी अपनी 10वीं। तो हम यहां देख रहे हैं कि 11th हाउस में हालांकि प्लेनेट तो कोई नहीं है, लेकिन उस पे 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि आ रही है। जुपिटर की भी आ रही है, शनि की भी आ रही है, मंगल की भी आ रही है। तो ऐसे कुंडली को आपको देखना होगा। तो अभी हमने ये कुंडली को थोड़ा सा आपको समझाने के दृष्टिकोण से इसको कुंडली को हमने आपके साथ देखा है।
और उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिस्पोजिटर की। डिस्पोजिटर कौन क्या होता है? डिस्पोजिटर होता है भाव का अधिपति। यहां पर है 11th हाउस, 11 नंबर पड़ा हुआ है लगन में। ये कौन सी राशि है? ये है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि। तो प्रथम हाउस का जो भाव अधिपति हुआ वो हुआ डिस्पोजिटर हुआ, वो हुआ मालिक हुए, वो हुए शनि। अब डिस्पोजिटर का क्या खेल है वो भी हमें समझना है। अब मान लीजिए हम इस हाउस को देखें, यहाँ पे दो प्लेनेट है, एक वीनस है और एक केतु है। अब अगर हम कहें कि वीनस का अधिपति कौन है, वीनस किसके घर में रह रहे हैं, वीनस का डिस्पोजिटर कौन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी राशि है। यहाँ पे राशि कौन सी है? वृश्चिक, और उसके वृश्चिक के स्वामी है मंगल। तो हम ये कहेंगे कि शुक्र के डिस्पोजिटर या अधिपति ग्रह मंगल हैं और केतु के भी अधिपति ग्रह मंगल हैं। 7वां नंबर है 9th हाउस में, जिसके लॉर्ड होते हैं शुक्र। तो इन सारे प्लेनेट के अधिपति कौन हुए? शुक्र हुए। यानी कि बुध के अधिपति शुक्र, मंगल के अधिपति शुक्र, बृहस्पति के अधिपति शुक्र और सूर्य के भी अधिपति शुक्र। और सूर्य यहाँ पे आप देखें तो अपने नीच राशि में है, तुला राशि के अंदर है। वो भी आपने यहाँ पे देख लिया कि तुला राशि के अंदर शुक्र जो है नीच राशि के हैं। तो ऐसे ही आपको अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी कुंडलियों को आपको देखना है और समझना है। तरह से अपने नोट्स के ऊपर हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंडशिप की, जो प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप होती है। ये टेबल आपको थोड़ा सा याद करना होगा, इस टेबल को आपको समझना होगा। सन के जो फ्रेंड होते हैं वो चंद्रमा है, मार्स है और जुपिटर है। ये सन के फ्रेंड हैं। इनके शत्रु होते हैं वीनस और शुक्र और शनि। मरकरी जो है वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह चंद्रमा के जो दोस्त होते हैं वो सूर्य और मरकरी इनके दोस्त हैं, बाकी न्यूट्रल हैं। इनका चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। मंगल और सूर्य के एक जैसे, केवल यहाँ पे मून का एक प्लेसमेंट आ जाता है क्योंकि राजा है, रानी है और ये सेनापति है। एनिमी मरकरी होता है, यानी कि ये एक पुराना जो इतिहास चला आ रहा है कि राजकुमार और सेनापति की पटरी नहीं खाती है, उससे आपको समझ में आएगा। और न्यूट्रल होते हैं वीनस और सैटर्न। मरकुरी के जो फ्रेंड है, सूर्य को अपना फ्रेंड मानता है और मानता है शुक्र को। चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानता है। इसके पीछे अलग कहानी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और न्यूट्रल इसके लिए है मंगल, बृहस्पति और शनि। जुपिटर जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनको अपना दोस्त मानते हैं। एनिमी हैं इसके बुध और शुक्र, और शनि इसके न्यूट्रल है। वीनस का जो है वो मरकरी है, और ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा सैटर्न। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सैटर्न आएगा। और एनिमी होते हैं सूर्य और मून। मंगल और जुपिटर इसके लिए न्यूट्रल है। शनि के भी जो मित्र होते हैं वो मरकरी और वीनस इसके मित्र हैं। और एनिमीज जो हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये इसके एनिमी, यानी कि पूरी जो राजा की फैमिली है वो उसकी एनिमी है। और गुरु जो है वो जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है। तो ये एक हमारे पास में चार्ट है जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो आज हमने प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करी है, और आप लोग जो है अपने जो होरोस्कोप्स हैं उसके ऊपर इसको अप्लाई करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ने क्या सीखा है और कहाँ पर सीखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, ताकि उस लेसन को हम थोड़ा सा और चेंज कर सकें, मोड कर सकें। तो अगले मास्टर क्लास तक के लिए हरिओम।